हेलो स्टूडेंट, आप लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एग्जाम दे चुके हैं। तो मैं आप लोगों का रिजल्ट भी आउट होने वाला है। शायद माध्यमिक का रिजल्ट जो है वो आपका जून के फर्स्ट वीक तक, और एचएस का जो है उसके एक सप्ताह या 10 दिन के बाद लगभग निकल जाता है। ठीक है, अगर माध्यमिक का डिक्लेयर हो जा रहा है तो समझ लीजिए उसके एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर एचएस का भी रिजल्ट निकलता है। जहाँ तक उम्मीद है जून के फर्स्ट वीक तक माध्यमिक का रिजल्ट निकलेगा। अब आप लोग पिछले 2 महीने से एग्ज़ाम देने के बाद बैठे हुए हैं, आपका दिमाग खाली है। कुछ लोग अगर कहीं इन्वॉल्व हैं तो सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग बैठे होंगे दिमाग खाली, और कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली रहने से विभिन्न तरीके की चिंताएं भी आती हैं। तो इस पीरियड में आप लोगों के लिए विशेष चिंता का कारण रहता है, जो हमारे साथ भी हुआ था, कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हमारा कैसा होगा। अब बहुत कम ही लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम का मेरा रिज़ल्ट जो है वो मैं 80% तक कर पाऊँ या ना पाऊँ, शायद मेरा 80% से थोड़ा कम हो जाए। इस तरीके की सोच बहुत कम लोगों के अंदर होगी। ज़्यादातर लोगों के अंदर ये चल रहा होगा कि कहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ये चिंता। बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं मुझे, कोई तो फ़ोन पे रोता भी है कि एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया, मुझे चिंता है। एग्ज़ाम के समय से लेकर अभी तक वो चिंता में ही है कि रिज़ल्ट मेरा क्या होगा। तो इस टाइप की जो चिंता से आप गुजर रहे हैं तो उसके लिए आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा। ठीक है, अगर उस मंत्र को आप फॉलो करते हैं तो कम से कम रिजल्ट निकलने तक तो आप बड़े मज़े में जिएंगे। और आप अगर उस मंत्र को फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट, जो आप फेल और पास वाली चिंता की बात है जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, कि आपका रिजल्ट एग्जैक्टली पास ही होगा, मतलब पास रिजल्ट ही आएगा अगर इस मंत्र को आप फॉलो करते हैं तो। अब आप लोग सोचेंगे कि मंत्र का मतलब अब कोई साधु बाबा या प्रवचन करने की बात है, वो नहीं है। जनरली जो हमारा जो दिमाग है, दिमाग की जो साइकोलॉजी है, उसके ऊपर मैं आप लोगों से आज बात करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे थोड़ा इंस्पायर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए बीच बीच में लाता रहूं। क्योंकि आपका जो अभी पीरियड है, जो स्टेज है लाइफ का, जो उम्र है आप लोगों का, इस समय आप लोगों को इस तरीके के टॉनिक की ज़रूरत है। यहीं से आपका जो लाइफ होता है, इसी उम्र से या तो बर्बाद होता है या आबाद होता है। तो टॉनिक के अभाव में, मोटिवेशन के अभाव में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, वो दिल टूट जाता है उनका, और वो फिर कुछ और दूसरे दिशा में गुजर जाते हैं। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वैसे मेरे चैनल में आपका हिंदी व्याकरण, क्लास 10 का, हिस्ट्री का, वो सारा सिलेबस हम अपने वीडियो में कवर करते हैं। साथ ही साथ जब एग्ज़ाम आएगा आप लोगों का, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपका सजेशन वगैरह भी हमारे चैनल से अपलोड होता है। और जो एचएस पास कर जाएंगे, हायर स्टडी के लिए जाएंगे, उनके लिए भी हमारे तरफ से बहुत तरीके का हेल्प मिलता रहेगा। आपको किसी भी तरीके की हेल्प अगर लगेगी तो वो आप बेहिचक, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हर तरीके से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। हायर लेवल में भी मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह सप्लाई कर दूंगा। जैसे एचएस में एग्ज़ाम के पहले भी या माध्यमिक एग्ज़ाम के पहले भी मैंने बहुतों को हमारे कोचिंग की तरफ से नोट्स दिए थे। ठीक है, तो आप बने रहिए, नोट्स दिए थे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो जो चिंता है आपके साथ, जो दिमागी उलझन है कि मैं पास करूंगा या फेल करूंगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि, ज़्यादातर मतलब नहीं कहूँगा मैं, कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मेरा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा। तो देखिए, एक बात याद रखिए, 2 ही चीज़ हो सकता है आपका रिजल्ट में, या तो आप पास करेंगे या फेल होंगे। शायद नाम का कोई वर्ड नहीं है, बीच का कुछ नहीं होता है। फेल और पास के बीच में अगर कुछ होता है तो आप मुझे बताइए। फेल और पास के बीच में कुछ नहीं है, या तो आप फेल करने वाले हैं या फिर फेल नहीं होंगे तो पास होंगे। ठीक है, अब आइए कि कल आप के साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आप नहीं जानते हैं। तो क्या कल तो आपका हो सकता है, आप रास्ते से चलेंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि कल मेरे साथ एक्सीडेंट, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा आप क्या सोच कर जीते हैं? नहीं जीते हैं। कल का क्या होगा आप नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके रिजल्ट के क्षेत्र में भी, कि कल का रिजल्ट मेरा फेल होगा या पास होगा, ये हमको सोचना नहीं चाहिए था। फिर भी चूंकि हम इससे जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर सोच आ ही सकती है। तो अब फेल होंगे आप, ये भी आप नहीं देखे हैं, पास होइएगा आप ये भी नहीं देखे हैं, दोनों ही नहीं देखे हैं। ठीक है, तो फेल ही होंगे, मैं ऐसा क्यों सोचूं?
क्योंकि मैंने दोनों को ही नहीं देखा। जैसे हम कल मेरे साथ एक्सीडेंट होगा ये मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं सोचता नहीं हूँ कि कल मेरे साथ एक्सीडेंट कहीं ना हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होंगे जो ये सोचकर जीते भी हों कि कल शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाए, इस तरीके के सोचते रहते हैं। और सोचते सोचते एक दिन क्या होता है कि उनका माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि रास्ते में चल रहे हैं और कोई गाड़ी आ रही है और उनके मन के अंदर का जो डर था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, अब रास्ता वो पार करने जा रहे हैं तो डर लग रहा है उनको पार करने में, कभी आगे कभी पीछे होते हैं तो फट से देखा गया वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप बहुत दिनों से डर रहे थे, इस कारण उस समय आपकी बुद्धि काम करनी बंद हो गई, आपका शरीर काम करना बंद कर लिया और एक्सीडेंट हो गया। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि केवल सोचने से एक्सीडेंट होगा, अगर भाग्य में भी है तो लिखा हुआ है तो कुछ करने का नहीं है। लेकिन आप देखिए जनरली ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ हमारे साथ हो जाता है, ठीक है। तो डरने का मतलब ये है कि हम जिस चीज़ को अपने इमेज में फील करते, मतलब अपने दिमाग में हम फील करते हैं, जिस चीज़ का इमेज हमारे दिमाग में बनता है, मुंह से जो कह रहे हैं वो नहीं, जिस चीज़ का दिमाग हमारे इमेज हमारे दिमाग में बनता है वो घटना हमारे साथ घटती है। जैसे मान लीजिए आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने तय किया हुआ कि आज रात 10 बजे आपको एक टीवी में सीरियल देखना है, या आज रात 10 बजे आपको किसी के साथ मिलना है और उस मिलने का सीन की आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं उससे मिलूंगा, ये बात करूंगा, ये बोलना है, वो बोलना है, तो देखिएगा कि ठीक उस व्यक्ति से आपका मिलना हो ही जाएगा। आप लोग अभी यंग हैं, यंग स्टेज में हैं, ज़्यादातर लोग वो अभी जो उम्र है अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, किसी कोई है फ्रेंड है, कोई लड़की फ्रेंड है या कोई लड़का फ्रेंड है, तो जब देख लेते हैं हम लोग, आप लोग थोड़ा सा फील करके देखिएगा कि जब आप उससे मिलने की बेचैनी पैदा कर लेते हैं या सोच पैदा कर लेते हैं कि कल उससे इस तरीके से मिलना है, यहाँ मिलना है, इतना बजे मिलना है, वो सारे सीन आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो आप देखिएगा कि ठीक वो कल का मिलने की घटना आप घटा ही लेते हैं। चाहे जितना भी पहरा लग जाए, जितने भी रोक टोक आ जाए, कोई ना कोई बहाना बनाकर ठीक वो अपॉइंटमेंट जो उसके साथ है वो आप पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि आप कई घंटों से वही सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में वो इमेज बनता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हैं, मुंह से बोलने वाली बात नहीं कि मैं मुंह से बोलूं कि मैं तो अंबानी बन जाऊंगा, मैं मोदी बन सकता हूं, मैं बन गया, लेकिन मन में सोच रहा हूं मैं कि नहीं मुझसे होगा थोड़ी, ये मुंह से बोल रहा हूँ मैं बन जाऊंगा, लेकिन मन के अंदर डर चल रहा है या नेगेटिव है कि ये होगा थोड़ी। मतलब आप अपने दिमाग में क्या इमेज बना रहे हैं कि मैं मोदी नहीं बन पाऊंगा। मुंह से आप चाहे जितना बोलें और आप मुंह से चाहे जितना भी नेगेटिव कहें, हालांकि नेगेटिव कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बार बार बोलते बोलते मन के अंदर बैठ जाता है, फिर भी मान लीजिए मुंह से आप जितना भी नेगेटिव कहें, लेकिन मन के अंदर आपके एक पॉजिटिवनेस है, मन के अंदर आपके एक इमेज बनता अच्छी घटना का, तो मुंह से चाहे आप जितना भी नेगेटिव कहें आपके साथ वो अच्छा ही होता है। तो आपका जो दिमाग अगर ये इमेज बनाए कि मैं पास ही हो रहा हूं, जैसे आपने फेल भी नहीं देखा, पास भी नहीं देखा, दोनों ही नहीं देखा, तो हम फेल का ही क्यों सोचें, हम फेल का ही क्यों सोचें, हम पास का भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैंने नहीं देखा। लेकिन जिन दोनों को मैंने नहीं देखा उसमें से एक चीज को मैं चुन ले रहा हूं कि मैं शायद फेल हो जाऊंगा, तो शायद नहीं, या तो फेल ही होंगे या पास होंगे। तो अब आप ही चुन लीजिए कि आप फेल चाहते हैं या पास चाहते हैं। तो अगर आप फेल चाहते हैं तो सोचिए मैं फेल हो गया, ठीक है, ऐसा सोचिए। और अगर आप पास चाहते हैं तो सोचिए कि मैं पास हो गया, क्योंकि दोनों चीज़ आप नहीं देखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इमेज अपने दिमाग में बनाते रहिए जब तक एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है। इस तरीके का इमेज बनाते रहिए जो आप चाहते हैं। फेल होना चाहते हैं तो फेल का बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर फेल होना चाहते हैं तो खूब सोचिए कि मैं फेल हो गया, लगता मैं गया, तो करते रहिए, जरूर आप फेल हो जाइए, क्योंकि आप जो चाहेंगे, जो इमेज बनाएंगे, वही घटना आपके साथ घटेगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में कौन सा इमेज बना रहे हैं। और एक बात, मान लीजिए कि कोई बुरा रिजल्ट ही आ गया आपका, तो अभी तो आया नहीं है, अभी जून के फर्स्ट वीक में आने वाला है। आज हो गया मान लीजिए 16-17 तारीख मई का, तो ये 16-17 तारीख ही नहीं, आप पिछले एक महीने से यही सोच रहे हैं। तो सोचते सोचते क्या हो रहा है, आपका मूड ऑफ हो रहा, आपका दिन खराब हो रहा, आप अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस छुट्टी के पीरियड को। तो मान लीजिए वो घटना आपका जून में घटने वाला है, तो उस समय घटेगा तो वो घटेगा, हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए आज जो 1.5-2 महीने से आप अपने आप को बोर करके रखे हुए हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कि